सुवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बगरी प्रभु के नाम के सुबने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। परम भक्त हरदौल के जीवन की कहानी की ओर देखते हैं। किस तरह से धर्म के पीछे कुंवर हरदौल ने अपनी जान दे दी और किस तरह से मरे हुए भैया ने अपनी बहन को भात पहराया। आइए देखते हैं परम भक्त हरदौल की कहानी में। संवत 1601 में जब देश हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का शासन था, तब ओरछा के बीच में एक राजा थे जिनका नाम था वीर सिंह। और नगर ओरछा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, और जहां वीर सिंह से राजा रे के राजन में बलदाई। कहीं ना जाई सभा के भाई, जहां वीर सिंह सो राजा रे के हुई गो है बलदाई। नगर ओरछा के बीच में जो महाराज वीर सिंह राज्य करते थे, उनके जन्म में दुई लाल सुनो कर ख्याल हाल रोगाई। जग यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग लहराई। उनके जन्म में दुई लाल सुनो कर ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई। यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग लहराई, स्वर्ग लहराई। नगर ओरछा के बीच में जो महाराज वीर सिंह रहते थे, और महाराज वीर सिंह के दो लड़का थे, और दोनों लड़कों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम था कुंजावती, और जो दतिया में ब्याही थी। हुआ ऐसा, दोनों बालक जो थे महाराज वीर सिंह के, इनके नाम क्या थे? जेठा भैया वो जुझार सिंह था बलदाई, हरदौल कुंवर छोटे थे वीरन अति सुखदाई। बड़े लड़के का नाम था जुझार सिंह, छोटे पुत्र का नाम था हरदौल। महाराज कुंवर हरदौल बड़ा परवीन, एक कोमल चित्त निहार रहे नित राम चरण लौलीन। बारे सांवरिया बारे बनबारी, चलिए तो गंगा मैया नहाई। जब निर्मल हो मेरे शरीर, बारे सांवरिया चलिए तो गंगा मैया नहाई। जब निर्मल हो मेरे शरीर, बारे सांवरिया। बड़े पुत्र का नाम था जुझार और हरदौल कुंवर छोटे थे, लेकिन हरदौल के जीवन में दुख टूट पड़ा जब हरदौल बहुत छोटे थे। कवि ने तो यहां तक कल्पना की है कि जब हरदौल बहुत छोटे थे बचपन में, तब इनकी मां
इन्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए सो गई। जब इनकी मां खत्म हुई, उस समय बड़े भाई जुझार का विवाह हो चुका था और चंपावती नाम की दुल्हन आंगन में आ चुकी थी। मरने से पहले मां ने अपने बच्चे हरदौल को उठाया और अपने बहू की गोद में डाल दिया और कहा, बेटी आज से तू इस बच्चे की भाभी नहीं बल्कि मां है और इसे अपना पुत्र समझ करके इसका पालन पोषण करना। और इतना कहने के बाद में मां सदा के लिए सो गई। जब मां खत्म हो गई और उस बच्चे का पालन पोषण हरदौल की भाभी नहीं किया। हरदौल नहीं जानते हैं कि मेरी मां जिंदा है या खत्म हो गई। और कुछ समय के बाद हरदौल के पिता भी खत्म हो गए। और जब पिता खत्म हो गए तो राजाओं के कुछ ऐसे नियम थे कि जो बड़ा लड़का होता था वही राजा बना करता था। मतलब है कहने का कि कुछ राजाओं की नीति से और काम काज सब चलता था। चलता था। जो जेठा बेटा होता था वो राज्य का मालिक बनता था। कुछ ऐसा नियम था राजाओं का, जो बड़ा लड़का होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। हरदौल के पिता खत्म होने के बाद में जेठा भैया जो जुझार सिंह अधिकार उसी ने पायो है। अब हंसी खुशी से अपने घर में जिसने समय बितायो है। जब हरदौल के पिता खत्म हो जाते हैं तो हरदौल के बड़े भाई जो थे जुझार सिंह वही ओरछा के राजा बने। हरदौल की भाभी हरदौल को अपना पुत्र मानती है और हरदौल छोटे रहे तब तक समझते रहे यही हमारी माँ है। जब समझदार हुए हैं तब बाद में पता चला कि मेरी माँ तो खत्म हो गई, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे माँ का प्यार दिया। भाभी जो थी उसे हरदौल के बिना चैन नहीं, हरदौल को अपनी भाभी के बिना चैन नहीं। कैसा हित था दोनों में। आरे भावज चतुर सुजान पुत्र सम माने खिलाती खाती। जाकी कोमल सूरत देख रे देख भावज हर साथी। कोमल सूरत देख रे देख भावज हर साथी। और है सुख सागर में बहे प्रेम सो रहे मगन दिन राती। देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती। बरनी जाती। कहने का मतलब यह है हरदौल अपनी भाभी को मां समझते हैं और भाभी अपने पुत्र को पुत्र मानती है, न कि देवर। भाभी को पुत्र के बिना चैन नहीं है और पुत्र को भाभी के बिना चैन नहीं है। इतने कैसा पवित्र प्यार था उन दोनों में। हरदौल जो थे, अरे बेटा रुम झुम डोले और हाय मीठी बोली बोले।
भेद के दिल को खोले। यानी हरदौल और हरदौल की भाभी में जो पवित्र प्रेम है, लेकिन समाज के लोग उसे कुदृष्टि से देखने लगे। कुछ औरतें खड़ी हो जाती हैं तो आपस में बातें करने लगती हैं। बहन, हरदौल की भाभी हरदौल को इतना मानती है जितना अपने पति को भी नहीं मानती। दूसरी स्त्री कहने लगी, रानी है कौन कहे, अरे किसी गरीब घर की बात होती तो देख लिया जाता। समाज में चर्चाएं जब गलत चलने लगी, हरदौल के पवित्र प्यार को पाप की दृष्टि से देखने लगे लोग। फिर जो हरदौल के खानदान का चाचा लगता था, वो एक दिन जुझार सिंह के सामने दरबार में पहुंचा। जुझार सिंह ने जो आते हुए देखा, कहा चाचा जी नमस्ते। तो नमस्ते का उत्तर उसने नहीं दिया तो जुझार कहने लगा, चाचा कोई भूल हो गई क्या? चोगिला कहने लगा, जुझार तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? जवाब दिया, चाचा माफ कीजिए, मेरे भैया ने शादी के लिए इनकार कर दिया है और मेरा भैया हमेशा ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। चोगिला कहने लगा, सुनो शादी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि शादी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कोई और रहस्य है? बोले हाँ, हरदौल कुमार भाभी के संग में सयरे उड़ावे। ब्रह्मचारी बालक हरदौल को झूठा दोष लगा करके वो नीच बोला, हरदौल कुमार भाबज के संग में सयरे उड़ावे। दिन रात महल में रहे रे, नाया तक कब आवे। तुम्हारे भैया हरदौल को अब शादी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई हरदौल तुम्हारी स्त्री से मिल चुका है और उन दोनों में इतना प्यार है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं दोनों मिलकर के तुझे जहर दे के न मार दें। जुझार चौंक पड़ा, चाचा क्या कह रहे हो? बोले हम सच कह रहे हैं। महाराज दान निज कुल को दाग लगाए और करे रात दिन ये सलो भाबज को मन भरमाए। काऊ दिन जर से नाक कटावे गोजू, तेरो छोटो भैया काऊ दिन घर की नाक कटावे गो। और तेरो छोटो भैया रे, अब तेरो छोटो भैया रे, अब तेरो लोहरो भैया काऊ दिन कुल की नाक कटावे गो। जवाब दिया जुझार सिंह, तेरे भैया को शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो राज दरबार में रहते हो, परिवार और दरबार की ओर देखते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी स्त्री से मिल चुका है। घर घर में चर्चाएं फैली हुई हैं, समाज के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारी स्त्री, लगता है कि दोनों मिलकर के किसी दिन तुझे जहर देके न मार दें। जो ये वचन सुने, जुझार सिंह को क्रोध आ गया, भैया हमारे भैया के बारे में और अगर तुमने जरा भी कोई शब्द कहा तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे। आपको नहीं मालूम, मेरा भैया वो ब्रह्मचारी है जो आज तक मेरी स्त्री को मां मानता है और मेरी स्त्री मेरे भाई को देवर नहीं पुत्र मानती है, और तुम इस तरीका की बातें कर रहे हो। चुगला कहने लगा, जुझार हकीकत है कि तू कितना भोला है, तू कितने अच्छे स्वभाव का है, जो तुझे ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। देखो ये सतयुग त्रेता द्वापुर नहीं है, ये कलयुग है। सतयुग में, त्रेता और द्वापुर में नियम कुछ और था, आज कुछ और है। बोला है वो नीच। और सतयुग त्रेता द्वापुर में और भाभी को समझे महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भाबज कर लई आधी नारी। जवाब दिया उस चुगला ने, जुझार सिंह तुम कितने सज्जन हो, तुम कितने भोले हो। सतयुग त्रेता द्वापुर में भाबज को समझे महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भाबज कर लई आधी नारी।
पतंग ऐसे उड़ाता है। वो पापी है, व्यभिचारी है, निज कुल को दाग लगाता है। चुगला कहने लगा, जुझार सिंह वो समय नहीं है जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जब देवर और भाभी के पवित्र रिश्ता थे, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में देवर और भाभी के रिश्ता वो नहीं रहे जो तुम समझ रहे हो। इसलिए मेरी बात मान जाओ। समाज के लोग थूक रहे हैं, दुनिया के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है। जुझार, मैं रहता हूं ना गांव में, मुझे पूछो। और जो ये वचन सुने, जुझार सिंह के दिमाग में बात फिट बैठ गई। इसका मतलब है कि मेरी स्त्री जिसे पाल करके स्याना किया और उसी हरदौल की स्त्री बनकर रह रही है। कोई बात नहीं चाचा, और अगर हमारी स्त्री ने ऐसा कदम उठाया है तो मैं अपनी स्त्री के हाथों से अपने भैया को जहर दे करके मरवा देंगे। कितना सुंदर दूध था, मगर उस कुत्ता ने खटाई डाल दी। चुगला चूकत है नहीं, गाय का चाहे रोई। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोई। और घर घर फूट कराई दे, करे एक के दोई। सुधार नहीं होता है आदत में, यानी नैन बिना दे ही है सूनी, किला कहा जप तो पन खाई। बालू को महल रुके है कबहू, नाए बिना परहेज की कहा दवाई। और वो घर कबहू न पनप सके, जामे बालक चोर चटोर लुगाई। अरे बेनीच महापापी, जो झूठी बात पे दे तगवाई। दोस्तों, चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू ना चूकेगो। अंधे पे भेसिया कुतवैयो, तो नौ की 11 कूतेगो। पेड़ के नीचे ऊंट करो, तो पत्ता ही पत्ता सूतेगो। कुत्ता को कितना समझाइयो, तो टांग उठाए के चुगलन डारे देश विगार। हाँ साथियों, गौर करते हैं आगे। जब चुगला ने दोष लगा दिया उस ब्रह्मचारी बालक को, जुझार सिंह कहने लगा, चाचा अगर ऐसी बात है तो जिस औरत ने हरदौल को देवर नहीं पति की नजर से देखा, तो मैं अपनी पत्नी के हाथों से उसे जहर देके मरवा देंगे। चल दिया घर के लिए। और इधर जैसे ही महारानी ने आते हुए अपने पति को देखा, बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। और याबत देखे पिया, मगन भौहिया खुशी भई बारी।
गए हाथ बलम को ले गई के घर में वो घरवारी। और यामत देखे पिया मगन भैया, खुशी भाई भारी, खुशी भाई भारी। गए हाथ बलम को ले गई के घर में वो घरवारी। और बन सुंदर आसन डारी लेते बैठारी बलम हितकारी। पंखा ले ढोरत ब्यारी अंगारी ठारी। और यावत देखो जब सैया को पचरंग पलिंगा दो नवाई। और पकड़ी कलाई पति अपने की है आंगन में लए बैठारी। सज्जनों, जैसे ही अपने पति को आते हुए देखा है महारानी ने बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, हाथ पकड़ करके अपने पति को बैठा लिया। श्रीमन, आज क्या कारण है? दृग लाल लाल दोनों मसाल सम बरसे, गत देख पिया की थरथर कापी डर से। महाराज भेदनक दीजो हमें बताए, और किस कारण से आज चेहरा पर रही उदासी छाए। दोनों हाथ जोड़ के बोली, श्रीमन क्या कारण है? आज तुम इतने सुस्त काहे को हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा मलिन कैसा है? बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे। बोली है हर पल कलियों से खिलते थे जी, हर पल कलियों से खिलते थे। जब जब आंगन में आते थे, एक नया संदेशा लाते थे। हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। पूछ बैठी अपने पति को, महाराज क्या कारण है तुम्हारे चेहरा पर उदासी काहे को है? तुम इतने सुस्त होके कभी नहीं आए। क्या भूखा संत गया दर्श जी, क्या भूखा संत गया दर्श, या दुख में कोई संगी न हुआ, या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगीन हुआ। पत्नी अपने पति से दोनों हाथ जोड़ करके पूछती है, महाराज बोलो ना, पहले जब कभी आया करते थे बात बात पे हंसने का स्वभाव था तुम्हारा,
आज तुम इतने सुस्त काहे को हो, उदास काहे को हो? आगे बढ़ करके जुझार सिंह कहने लगा, नादान स्त्री, तुझे पति कहते हुए शर्म नहीं आई? समाज के सामने हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है और तू मेरा सम्मान कर रही है? कहने लगी, महाराज क्या कोई मुझसे भूल हो गई? तो जुझार सिंह कहने लगा, सोने और तो लाज शर्म न आती है, और बेहूदी तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। जवाब दिया है जुझार सिंह। कहने लगा, क्रोध में आकर के जिस हरदौल को तूने बचपन से पाल करके सियाना किया, और उसी हरदौल को तू देवर नहीं अपने पति की दृष्टि से देखती है। देवर संग ऐसे उड़ाती है, तो लाज शर्म न आती है, बेहूदी तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। कुछ मेरा खोपन खाया है, बाजी से प्रीति लगाई है, सब हंसी कर रहे पुरवासी, तेने गई शर्म बिहाई है। जिस गली में जाता हूं उस गली में तेरी चर्चाएं, जहां सुनता हूं वहां तेरी बातें। मैंने कहां समझा था कि तू पतिव्रता नहीं एक बदचलन स्त्री है। हमने तू भोली समझी थी, हमने तू भोली समझी थी, पर निकली छुरी जहर की है। घर घर में चर्चा फैल गई, सब प्रजा हसत न रखी है। को पीस करके जुझार सिंह कहने लगा, नादान स्त्री, समाज के लोग क्या कह रहे हैं तुझे नहीं मालूम? दुनिया के लोग थूक रहे हैं, गली में निकलने के लायक नहीं है तू, किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है तू। जिस हरदौल को पाल करके सियाना किया उसी को तूने अपना पति मान लिया, और दुनिया के लोगों के सामने अगर जाना चाहती है तो तुझे केवल एक काम करना होगा। बोला, हरदौल महला बोला भाइयों री भो जनने चेहरा मिलाइयो री। हरदौल महला बोला भाइयों री भो जनमे चेहरा मिलाइयो री। देखे चेहरा भाई मारा भाइयों री। अगर समाज के सामने जीना चाहती है, सर उठा करके जो रहना चाहती है, तो उस पापी हरदौल को जहर देके मार दे, अन्यथा दुनिया के लोग तुझे जीने नहीं देंगे। जो ये वचन सुने होश उड़ गए महारानी के, खड़ी की खड़ी रह गई। बोली, महाराज ये क्या कह रहे हो? दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली है, महाराज ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? हरदौल ने मुझे आज तक अपनी भाभी नहीं मां समझा है, और मैंने अपने पुत्र की दृष्टि से उन्हें देखा है। महाराज मैंने क्या कहा? हरदौल तुम्हारो भाई है, और देवर वो मेरो प्यारो है। सतवादी है, ब्रह्मचारी है, नादान उम्र को वारो है।
घबरा गई वो अर्धांगिनी, पति के कहीं पैर पकड़ लेती है, कहीं हाथ जोड़ के कहती है महाराज ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो? हरदौल तुम्हारो भैया है, देवर वो मेरो प्यारो है, सतवादी है ब्रह्मचारी है, नादान उमर को बारो है। सबके आँखिन को तारो है, निज कुल को चंद्र उजियारो है, मैं सत्य धर्म से कह रही हूँ, सब झूठो ख्याल तुम्हारो है। जवाब दिया महाराज आप जो कहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना ही हरदौल मेरे बारे में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन सच ये है, सच ये है महाराज, किसी चुगला ने आकर के मुझे ये झूठा अंजाम लगा दिया है। इसलिए श्रीमन अगर तुम्हें इस बात के ऊपर शंका है तो भाई तो तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे जैसी औरतें लाखों मिल जाएंगी, इसलिए मेरी बात मान जाइए। अरे सैया मोई चाय जैसे रे आजा बाइले, मोए चाय जैसे रे आजा बाइले, और बेटा को भवन में बुलाइले, पति से अपनी जिक्र करती हुई कहने लगी है श्रीमन तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे मेरी परीक्षा ले लो, मेरी जांच कर लो, लेकिन ऐसी बात अपनी जबान पे मत लाओ, क्योंकि हरदौल मुझे भाभी नहीं मां समझते हैं और मैंने आज तक अपने पुत्र को देवर नहीं बल्कि अपना पुत्र समझा है। इसलिए महाराज मेरी बात मान जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम कह रहे हो गलत है, बिल्कुल गलत है। दाती को पीस के जुझार सिंह कहने लगा नादान स्त्री, भाई तो मेरा है और अगर उससे तेरा कोई हित नहीं है, तेरा कोई संबंध नहीं है, तो भाई तो हमारा है और मेरे भाई को मारने में तुझे कौन सा कष्ट है? मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं, अगर तेरा हित नहीं है तो मेरे भाई को मारने में तुझे कौन सी परेशानी? इसलिए मेरी बात सुन ले और समझने की कोशिश कर। अरे हरदौल भवन बुलावाइले, अरे भोजन में जहर मिलाई दे, अरे हरदौल महल बुलावाइले और भोजन में जहर मिलाई ले, देखी जहर बाई मरवाई दे। जवाब दिया भाई तो हमारा है और मेरे भाई को मारने में तुझे कौन सा कष्ट है? इसलिए मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं, अगर तेरा कोई हित नहीं है और कोई तेरा संबंध नहीं है तो तू मेरे भाई को जहर दे के मार दे। कहने लगी महाराज क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? मेरी बात सुन लीजिए, मैंने तुमसे क्या कहा? जो आप कह रहे हो ना बिल्कुल गलत है श्रीमन, बिल्कुल गलत है। अरे काऊ चुगला की बात और आपके गात समाई गई है
और झूठा ने तुमसे झूठी दुल्हा आई कि अरे कही है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए महाराज, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे कौ चुगिला की बात आपके गात समाई गई है, समाई गई है। झूठा ने तुमसे झूठी आई कही है। महाराज मेरी साक्षी गंगा मात झूठ जे बात उड़ाई दई है। दासी तुम्हारी सौगंध खाई रही है। अरे साक्षी गंगा मात झूठ जे बात उड़ाई दई है, उड़ाई दई है। रानी तुम्हारी सौगंधे खाई रही है, दासी तुम्हारी सौगंधे खाई रही है। मैं आपके हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ श्रीमान, आपको नहीं मालूम है किसी चुगला ने, किसी जलने वाले ने हमें दोष लगाया है। मेरा पुत्र ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। मैं गंगा माँ की कसम खा रही हूँ, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, जो बात है ये बिल्कुल गलत है। आप पता नहीं क्या सोचने लगे। दाती को पीस करके जुझार सिंह कहने लगा, नादान औरत तू हमारी कसम खा रही है? क्यों झूठी बेहा कसम खाई रही मेरी, क्यों झूठी रानी कसम उठाई रही मेरी। और खा उसी खसम की कसम रे प्रीत है जा संग तेरी। बोला अरे प्रीत जा सो तेरी तेरी, प्रीति जासो तेरी रानी, प्रीति जासो तेरी। खा उसी कुमर की कसम रे के प्रीति जासो तेरी। मेरी नारी रही न सांची सी दर्शाई, और वो पापी हर दौल गो तेरे दिल के बीच समाई। तेरे मन में रसिया बसो हराम लिखाए कुमारेगी, तेरे मन में पापी बसो हराम लिखाए कुमारेगी। और काय को मारेगी मेरी प्यारी, काय को मारेगी और प्यारी काय को मारेगी। तेरे मन में बस गौ छह लहरा में लिखाए को मारेगी। जवाब दिया जुझार सिंह ने, भाई हमारा है और मेरे भाई को मारने में तुझे कष्ट क्या है? अगर झूठी मेरी कसम खाने की कोशिश की तो अपने हाथ में तलवार उठा करके पहले मैं उसका वध करूंगा और उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसलिए मेरी बात सुन ले, उसे भोजन में जहर दे दे। और मैं यह देखना चाहता हूं अगर वो मेरे भाई से तेरा हित नहीं है तो उसे मारने में तुझे कष्ट काहे का हो रहा है? कहने लगी महाराज कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी जैसी औरतें तुम्हें हजारों मिल जाएंगी लेकिन सगा भाई नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें शंका है हमारी बात पे तो आप मुझे मार दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन अरे भैया बिन भुजबल सैया टूटे, अरे भैया बिन
रस लूटे। महाराज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, अगर तुम्हें शंका है तो तुम मुझे मार दो। अगर भैया मर गया तो समाज के सामने तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, और भाई तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, इसलिए तुम मेरा वध कर दो और सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हरदौल मुझे मां मानते हैं, मुझे मां समझते हैं। जुझार सिंह कहने लगा, मेरी बात सुन ले, केवल यही तो हमें देखना है, मां और पुत्र का जो रिश्ता बता रही हो, सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हारा रिश्ता है तो है कैसा। भाई हमारा है, और अगर तुम्हारा उससे कोई लगाव नहीं है, कोई हित नहीं है, तो उसे जहर देके मार दो, ठीक है ना। और बोला, अरे मानो हमारी बात रे के मेरी प्राणन प्यारी, घर घर में चर्चा हुई राई रे, घर घर में चर्चा हुई राई रे, सब लोग हंसत दे तारी। तुम्हें यह नहीं मालूम कैसी कैसी चर्चाएं चल रही हैं, कैसी कैसी बातें चल रही हैं। और अगर तूने उस हरदौल को जहर नहीं दिया, महाराज तेग में कर में धारूंगा, और पहले मारे बाई पिछारी तो को मारूंगा। सोई पैर पकड़ पति अपने के महारानी बिलखानी, सोई पैर पकड़ पति अपने के महारानी बिलखानी। हर रानी बिलखानी तुरत महारानी बिलखानी, सोई पैर पकड़ पति अपने के महारानी बिलखानी। जवाब दिया जुझार सिंह ने, अगर तूने उसे भोजन में जहर नहीं दिया तो मैं तेरा वध कर दूंगा, जान से मार दूंगा अपने भाई को भी। इसलिए हमारा आदेश है, मैं जा रहा हूं और उसे भोजन में जहर दे देना। जुझार सिंह पैर पटकता हुआ आगे के लिए बढ़ा। पत्नी ने अपने पति की फिर रास्ता घेर ली। मेरी बात सुन लीजिए महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। सैया मोए चाहे जैसे रे यंजबाइल, अरे दिलया फले को बहमु मिटाइल। जवाब दिया है महाराज, मेरी बात सुन लो, तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसी मेरी अंजबाइश कर लो, मेरी जांच कर लो, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा। जिन बर्तनों में मैंने अपने पुत्र को भोजन कराया, उन बर्तनों में जहर कैसे दूंगी, जहर कैसे दूंगी। अरे सैया चाहे जैसे रे अंजबाइल, दिल अपने को बहमु मिटाइल। जुझार सिंह को तरस नहीं आया और जवाब दिया, रो रो करके ये आंसू बहा करके हमें पिघलाने की कोशिश ना कर, मैं जा रहा हूं और उस हरदौल को भोजन में जहर देके मार देना। बस इतनी बात कहने के बाद पैर पटकता हुआ जुझार तो चला गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को जहर कैसे दूंगी। जिन बर्तनों में भोजन कराया, जिस गोद में लेकर के मैंने अपने बच्चे को पाल करके सियाना किया, उस बच्चे को मैं किस तरह से जहर दूंगी। ओ बेटा हरदौल, अरे भावई जा कोनो पाप से आई रे। ओ प्यारे हरदौल, मुसीबत कौन पाप से आई रे। जुगला को हुईयो ना सुदो, जाने पति मेरो बहकाई रे।
बालापन से पाल के तुमको सियानो दो बनाई रे। और कैसे अभागिन बन बेटा तो दूंगी जहर खवाई रे। धरती ने कफट जाई ये सब दुख लेके जाई समाई रे। अरे धरती ने कफट जाई ये सब दुख लेके जाई समाई रे। कर बेटा की याद नारी की हिलकी अब भर आई रे। आज वो माँ बुरे तरीका से बिलखने लगी, बेटा हरदौल मेरे पति को न जाने किसने जाके बहका दिया, लेकिन जिन बर्तनों में मैंने तुम्हें भोजन कराया, पाल करके मैंने तुम्हें सियाना किया, मैं अपने हाथ से तुम्हें जहर कैसे खिलाऊंगी। आज तुम घर से बाहर कहीं चले जाते तो अभी अच्छा था। बाद में दिमाग में आया मेरे पति ने ये कहा है कि भोजन में जहर दे देना। मेरे पति ने ये कहा है कि भोजन में जहर मिला देना, तो मैं अपने पति की आज्ञा का पालन करेंगे, भोजन में जहर तो मिला देंगे और हरदौल को सारी कहानी सुना देंगे और कह देंगे कि बेटा इस भोजन में जहर है, तुम यहां से भाग जाओ। तो दोनों बातें बन जाएंगी, मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा और मेरे बच्चे की जान भी बच जाएगी। ये सोच करके माने और दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली ने कजारी। और मेरे बेटा को टेर के महल में जल्दी लारी। अरे दासी लाई बुलाई कहीं समझाई चली ने कजारी, बहन मेरी जारी। मेरे बेटा को टेर के महल में अब तू लारी। भाभी ने आंसू पोंछ लिए और अपनी दासी से इशारा किया, बहन मेरे पुत्र हरदौल को बुला करके घर पे ले आओ और कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाया है, तुम चली जाओ, जल्दी चली जाओ। सोई भजी बिटरिया रंग भवन ते मस्का चली मधुरिया चाल, चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबते पाए सो जाए। और उमर को लचका कमर को दचका के दचका लगत कमर बल खाए। खाए जा गई बांधी बा गई बांधी बांधी लगी बराबर जाए। और सोमे बेटा वीर सिंह को झटक दुसाला लाओ जगाए, हाथ जोड़ के बोलन लागी बेटा सुन ले या राजहमार। और तुम्हें बुलाओ महारानी ने चलियो अब तुम संग हमारी। कि दासी ने हरदौल को उठाया
और कर कर विनती कहे संग चल दीजे, भावज को न्योता मान प्रेम से लीजे। महाराज बनाए विविध भांत पकवान, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया है। मेरे लाल चलो, जो उन्होंने बुलाया है और मैं तुम्हें बुलाने आई हूं। हरदौल सोचने लगे, भाभी इतना बड़ा हो गया मैं, आज तक मैंने ये समझ नहीं पाया कि मेरी माँ जिंदा है कि खत्म हो गई। तुमने मुझे एक माँ का प्यार दिया, लेकिन दासी हम तो रोज ही भाभी के आंगन में भोजन करते हैं, आज क्या कारण है? जवाब दिया, बेटा तुम मेरे साथ चले चलो। तो हरदौल कहने लगे, माफ कीजिए, अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने स्नान नहीं किया है। इसलिए कही दी जो मेरी भाभी से जाय करके, चरण में शीश झुकाए करके कहे, कही दी जो मेरी मैया से जाय करके, हम आते अब नहाय करके कही। अरे नित्य नेम पूजा करके और मेरी भाभी से दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते कहना और कह देना कि हरदौल अभी आ रहे हैं, मैंने स्नान नहीं किया है, इसलिए बहन अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, थोड़ी देर रुको और उसके बाद हम चलेंगे। हुआ ऐसा, वो दासी जो थी चली लौट करके घर के लिए, और जब घर के लिए चली, हुआ ये कि जब लौट करके चली आई वो दासी और आ करके भाभी को सारी कहानी सुनाई है, जवाब दिया है तुम्हारे पुत्र हरदौल अभी आ रहे हैं। सोचने लगी, भगवान आज हरदौल हमसे नाराज होकर कहीं चले जाते तो भी अच्छा था, आज घर पर न होते तो भी अच्छा था। हुआ ऐसा, आरे मन में हुई मन ही न भवज, चौका में बैठ गई जाई, हाथन बर्तन नाया सुन से चौका रही लगाई। अरे कर हिम्मती बांधी भवज ने पलकन देर लगाई, कर बज्जुर को हियो दियो भोजन जहर मिलाई। और करके भोजन त्यार भवजु आंगन में बैठ गई जाई, करके कुमर की याद के फूट फूट की बिल खाई। अपने दिल को पत्थर का बनाने के बाद में भाभी ने भोजन में जहर मिला दिया, और जहर मिलाने के बाद अपने बच्चे को मार डालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दिमाग में यही आ रहा है, सोचने लगी चलो पति की आज्ञा का पालन हो गया, हरदौल के आते ही आते मैं सारी कहानी सुना दूंगी कि बेटा इस भोजन में जहर है, तो हरदौल यहां से भाग जाएंगे, मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा और मेरे पुत्र की जान बच जाएगी। ये सोच करके आंगन में जाकर के बैठ गई और उधर हरदौल चलने के लिए तैयार हुए। ओ तक कुमर करो स्नान, अरे शंभु को ध्यान भजन कछु कियो, और सम्मान सहित कछु दान रे ब्राह्मण को उनने दियो। रोज की तरह स्नान करने के बाद में भजन किया, और भजन करने के बाद कुछ दान किया, और दान करने के बाद हरदौल जो थे
घोड़ा पे भय सवार सुनो सरदार भव की गौहियो। असगुन लख चिंता बड़ी ध्यान जब दिया। घोड़ा पे भय सवार सुनो सरदार भव की गौहियो, भव की गौहियो। असगुन लख छाती फटती ध्यानो जब दियो। असगुन लख छाती फटती ध्यानो जब दियो। जिस समय हरदौल जो थे वो चले हैं अपनी भाभी के पास के लिए, लेकिन जब रास्ता में चले हैं तो इन्हें असगुन बहुत हुए। उन असगुनों को निहार करके खड़े के खड़े रह गए। लगता है मेरी भाभी के ऊपर कोई संकट है, लगता है मेरी माँ के ऊपर कोई कष्ट है। आगे जब बढ़े हैं, अरे बेटा की चली सवारी। अरे बेटा की चली है सवारी और जाके हुई गई छीक अगारी। और रास्ता काट गया है मणिधारी और ये सगुन लखी चिंता बढ़ी। परम भक्त हरदौल जैसे ही आगे के लिए बढ़े हैं, घोड़ा पे सवार हुए हैं, सामने छींक हो गई और हरदौल ने देखा असगुन ही असगुन नजर आने लगे। असगुनों को निहार करके हरदौल सोच रहे हैं, लगता है मेरी माँ के ऊपर संकट है, लगता है मेरी भाभी के ऊपर कष्ट है, परेशानी है। और जैसे कदम धरा आगे को सम्मुख छींक तड़ा को खाए ताए शरक बाएं का गागल काट गो करिया नाच। अब असगुन लख के छाती फट गई, दिल में ये कया बे ये जाए। और लेके घोड़ा राजकुमार ने लैया गन की सीधा लगाई। देखिए विधि का विधान। जब चले हैं हरदौल अपनी भाभी के पास के लिए, तो असगुनों को निहार करके दिल दबने लगा। सोचने लगे, लगता है मेरी भाभी के ऊपर संकट है, परेशानी है। और वो आगे को बढ़े हैं, लेकिन वो घोड़ा, अब घोड़ा आगे नहीं चला। तो जब घोड़ा आगे के लिए नहीं बढ़ा तो हरदौल घोड़ा से उतर के नीचे आए। बाद में हरदौल ने घोड़ा के मुंह को पकड़ लिया, भैया क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? लगता है मेरी भाभी के ऊपर कष्ट है, परेशानी है, इसलिए कि ले चलियो भवज के द्वारे पे उड़ी चलियो। हरदौल उस घोड़ा से कहते हैं, भैया क्या तुम भी हमें धोखा दोगे? मुसीबत में साथ देना एक तुम्हारा कर्तव्य बनता है। मेरी माँ मुझे बहुत छोटा छोड़ करके खत्म हो गई, मेरी भाभी ने मुझे पाल करके शाना किया है, इसलिए भैया अरे बारी उम्र पे माने छोड़ो और मेरे बबुला ने मुख मोड़ो। भाभी जिंदा है मेरे सहारे पे उड़ी चलियो, ले चलियो भवज के द्वारे पे उड़ी चलियो। चले हैं जिस समय आगे को, धीरे धीरे आज वो घोड़ा आगे को बढ़ता हुआ पहुंच गया भाभी के दरवाजे पे। तो हरदौल ने घोड़ा तो दरवाजे पे छोड़ दिया और भाग करके अंदर पहुंचे। और जब अंदर पहुंचे तो क्या देखा, भाभी घुटनों में सर छुपाए हुए रो रही है। एकदम से हरदौल आगे बढ़ गए, भाभी क्या बात है, तुमने मुझे भोजन कराने के लिए बुलाया और तुम रो रही हो?
देखो भाभी, मुझे रास्ता में बहुत असगुन हुए हैं, और अगर तुम्हारी भैया से कोई लड़ाई हो गई होगी तो उसमें हम बीच में बोलने वाले कोई भी नहीं है। इसलिए भाभी सच बताओ, बात बताओ ना, बात क्या है? पूछने लगे, अरे भाबज पूछे तो और बताए दे मोई कहा दुख भारी, और काबुरे बोल गए भैया रे के दे दई भाव जगारी। जवाब दिया, देखो भाभी, भैया से अगर कोई तुम्हारी बात हो गई होगी तो हम बीच में बोलने वाले कोई भी नहीं होते हैं। क्या हमसे कोई भूल बन गई जो तुम नाराज होके बैठ गई हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। भाभी पूछे तो बताइए मोए कहा दुख भारी, कहा दुख भारी। काबुरे बोल गो भैया रे दे दई भाभी गारी, और पूछे तेरो लालू बताए दे हालू का बीमारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी, और पूछे तेरो लाल बताइए हाल कहा बीमारी, कहा बीमारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी, क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी है महतारी। सवाल करते हैं अपनी भाभी से, सच बताना भाभी बात क्या है? तुमने केवल ये हमसे कहलवाया था कि भोजन करने के लिए आ जाओ, मैं आ गया, लेकिन तुम रो काहे को रही हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। तो भाभी कहने लगी, बेटा हरदौल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, और इस घर से जितनी भी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी तुम यहां से निकल जाओ, भाग जाओ तुम। क्यों, ऐसी क्या बात है? तो कहने लगी, बेटा भज जाइयो लाला मेरे अंगना तेर में जाइयो। बोली है भाभी, बेटा हरदौल, अगर जीवन चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ, कभी लौट करके यहां मत आना। बाहर जाए की झोपड़ी छैयो, और लिख लिख पाती तुम हमें भेजवाइयो। मेरी पेशन जावे सजना ते भज जाइयो, भज जाइयो लाला मेरे अंगना तेर में जाइयो। कहने लगी, बेटा हरदौल मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? अरे भीख मांग के जीवन लियो बिताई, मत देखो घर की ओर सुनो चितलाई। महाराज व्याकुल दिल में होने लगी, हाय देख कुमार की ओर के भावज बैठ के रोने लगी। सोई ढुरक के आंसू आँखन से गालन पे आई गए, सोई बह की आंसू आँखन से गालन पे आई गए। उत्तर दिया है, बेटा इस घर से निकल जाओ, और जब तक जिंदा रहो कभी लौट के मत आना।
हरदौल खड़े के खड़े रह गए। भाभी, अरे पागल हो गए क्या? क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो मुझे भोजन करने के लिए बुलाया था। जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, तेरे भैया ने तो मारन काजे भोजन बिसके बनवाए। तुम्हारे भैया ने तुम्हें मारने के लिए भोजन में जहर मिलवा दिया है। मेरे बेटा, जिन बर्तनों में मैंने तुम्हें भोजन कराया, मैं जहर कैसे खिलाऊंगी? इसलिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अरे जे जितने भोजन प्यारे और सब हैं जे जहर के मारे। अरे जे जितने भोजन प्यारे और सब हैं जे जहर के मारे। अरे भज जाइयो दिवरा प्यारे, नाहक जावेंगे प्राण तुम्हारे। बेटा हरदौल, ये जितने भी भोजन देख रहे हो, ये जहर से हमने बनाए हैं। तुम्हारे भैया ने तुम्हें मार डालने के लिए भोजन में जहर मिलवाया है। इसलिए मेरे लाल, तुम इस घर से निकल जाओ और कभी लौट के नहीं आना। हरदौल खड़े के खड़े रह गए। भाभी, मेरे भैया ने और मुझे मारने के लिए भोजन में जहर? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा भैया मुझे बहुत मानता है, मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब दिया, बेटा बात और बन गई। अरे काऊ चुगलाने बुरो करो, जो मेरे पति को दो बहकाई रे। अरे चुगलाने अति बुरो करो, जो पति को दो बहकाई। तुमको मारन कारण बेटा जहर दो मिलवाई रे। तेरा भैया करिया नाग बनो मजबूर भैया हो जाई रे। और भज जाइयो मेरे लाला के, नाहक जावे जाने तुम्हारी रे। अरे यो प्यारे हरदौल गोद में किनको ललाई उठाऊंगी। तेरे बिन के कुमर मेरे में खुद भी जान गवाऊंगी। रोने लगी और जवाब दिया, बेटा किसी चुगला ने जाकर के दोष लगा दिया है और मेरे पवित्र प्रेम को पाप की दृष्टि से देखने लगे हैं लोग। इसलिए तुम्हारे भैया ने जबरदस्ती तुम्हें मार डालने के लिए भोजन में जहर मिलवा दिया। इसलिए बेटा हरदौल, इस घर से निकल जाओ, निकल जाओ, कभी मत आना लौट करके। हरदौल के होश उड़ गए। भाभी, मेरे पवित्र प्यार को दुनिया के लोग पाप की नजर से देखने लगे। जिस भाभी को मैंने मां समझ करके हमेशा पूजा की, और दुनिया की नजरों में कुछ और आ गया। और अगर मेरे भैया ने यह कहा कि भोजन में जहर दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाभी, कहीं नहीं जाऊंगा। प्यारे भैया को हुक्म रे कबहू नाए भाभी टालू। खैर, भैया की नजरों में हम जैसे कुछ हैं बढ़िया है, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं, तो मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करेंगे भाभी। ना ना ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्यारे
भैया को बचन रे कबहू नाय भाभी टालू, मोय भोजन दिए परोस रे प्रेम से मैं पाइलू। ये जहर का भोजन मुझे दे दो, मैं भैया के आदेश का पालन करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना है। प्यारे भैया को हुक्म कबहू नाय टालू, मोय भोजन दिए परोस रे प्रेम से मैं पाइलू। महाराज कुमार की भर आई लगी और आखिर में आंसू भर के जब बात कही दिल की, सोई देख कुमार की और भवज फिर से यूं बोली है, सोई देख कुमार की और भवज फिर से यूं बोली है। जिस समय हरदौल कहने लगे भाभी ये जहर का भोजन मुझे दे दो, खैर अपने भैया की नजर में हम जैसे कुछ हैं ठीक है, लेकिन मुझसे बड़े हैं, मैं अपने भाई के आदेश का पालन करेंगे। भाभी मुझे नहीं जीना है, क्योंकि दुनिया के लोग हमें कुछ और दृष्टि से देख रहे हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं कि अभी हमारा तुम्हारा देवर और भाभी का रिश्ता है, लेकिन मरने के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तब समाज के लोगों से कहूंगा कि मुझे अब बदनाम कीजिए। इसलिए भाभी मेरी बात सुन लो, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरे भैया की कसम है, ये भोजन मुझे दे दो। मैंने क्या कहा? बाद में भाभी रोने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। अंत में जब कसम खवाई है तो तज दो रंज मलाल परस दो थाल वज्र करियो, अपने कलेजे को पत्थर का बनाने के बाद में भाभी भोजन परोस देती है। अरे तज के रंज मलाल परस दो थाल वज्र करियो, हर दौल कुमर ने ग्रास कह के हाथ में जब लियो। जहर का भोजन हरदौल के सामने जब देखा, हरदौल ने थाली परोस ली और जैसे ही अपने हाथ में ग्रास उठाया, एकदम से भाभी दौड़ पड़ी, बेटा नहीं नहीं जहर का भोजन है, तुम इसे मत करो। अब पहलो ग्रासा हाथ में लीनो मोह की ओरी चलो लिवा, सोई भाभी झपट परी चौका से झट जाने भुजा पकड़ लई जाए। ठहर जाओ हरदौल, ठहर जाओ हरदौल, ये जहर का भोजन है, जहर तुम पे तरस नहीं करेगा, मेरे लाल में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो हरदौल कहने लगे भाभी रोए ना, रोए ना। अरे तो एक कसम है मेरे भैया की, मेरी भैया को छोड़ दे माई, सोई गई थी मूर छाया भावज को बेटा ने भोजन करो अघाई, और जगी है मूर्छा जब भावज की थरिया खाली परी दिखाई, सोई मूड मारी दो जान धरती से चूरियां छार छार हुई जाई। अब ले ले हिलकी भाभी रोबे बेटा ढारे जुलम गुजारी। जिस समय साथियों हरदौल ने अपने भैया की कसम खवाई तो भाभी बेहोश होकर गिर पड़ी, और जब तक भाभी को बेहोशी आई हरदौल ने जहर का भोजन कर लिया। और भोजन करने के बाद में इधर भाभी की जब आंखें खुली हैं तो देखा है कि थाली खाली पड़ी है, पुत्र को गोद उठा लिया। बेटा बेटा ये तूने क्या किया? हरदौल कहने लगे भाभी मैंने जो किया अच्छा किया है। आंखों के सामने अंधकार नजर आने लगा, मेरे शरीर में जहर फैलने लगा, इसलिए मैया रोना नहीं, संसार में जो एक बार आता है वो चला जाता है। भाभी
जीवन हो गया, मैंने कभी ये नहीं सोच पाया कि तू मेरी माँ है या भाभी है। इसलिए मैं जा रहा हूं और दुख सुख की जो कहरी सो चलती बिरिया कैले। जो कुछ कहना है माँ, जीवन का थोड़ा समय शेष रह गया है, मेरी जिंदगी की आखिरी श्वासें हैं भाभी, मैं जा रहा हूं दुनिया से। और दुख सुख की जो कहरी सो भाभी मोसो कैले। बस आखिरी प्रणामरी भाभी मेरी ले ले। मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं किसी को, ये तो भूमि बिरानी है। जवाब दिया, मां रोना नहीं, संसार में जो एक बार आता है वो चला जाता है मां। इसलिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। भाभी बुरे तरीका से बिलख रही है। बेटा ये तुमने क्या किया? हरदौल भाभी की गोद में सर रख करके कहते हैं, हिंदू भैयन से राम राम कह देना, हर मुसलमान बंदगी हमारी लेना। हे धर्मराज तुम न्याय धर्म को कीजो, देखन हारे सब देव गवाई दीजो। हे देवताओं, महाराज मेरे दिल होए जरा भी पाप, मैं नरक कुंड में जाए मिले मोय कोटि बरस संताप। भाभी मेरी भैया से राम राम कह देना, तन मन से सेवा करियो उनकी पतिव्रत धर्म घटेना। क्षमा करना मां, मेरी भावज अब मेरी बिगड़न लगी जवान। है राम राम कह आज बेटा ने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रह गई गोदी से जब बेटा रम गओ है। मैया बिलखती रह गई आंगन से जब बेटा रम गओ है। परम भक्त हरदौल अपनी भाभी की गोद में खत्म हो गए। और जब हरदौल खत्म हो गए, मरे हुए पुत्र को निहार करके भाभी पछाड़े खा करके बिलखने लगी, मुंह पे मुंह रख करके रोने लगी। बेटा तूने ये क्या किया, ये क्या किया? बेटा ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा? अपने बच्चे की लाश पे बिलखने लगी। ऐसा तुमने काहे को किया, ऐसा तुमने काहे को किया? ओ बेटा लिख बोल सुनाई दे, और दिल मेरे को धीरज बंधाई दे। क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा बेटा मेरे देवरा मेरे, तुम कहाँ गए बेटा? बिलख रही है माँ, मरे हुए बच्चे के मुंह पर मुंह रख करके रोती है, चिल्लाती है।
अरे कछ तो बोलो लला हमारे, कैसे रही हो मैं बिना तुम्हारे। मेरो ले गयो करम लपेटा बेटा मेरे, दिबरा मेरे तुम कहाँ गए बेटा। अभी अपने पुत्र की लाश पे बिलखती रही, रोती रही, और तब तक जुझार सिंह आ गया। का मार दिया इसे, बहुत अच्छा किया। अरे रोया नहीं, खुशियां मना, आज तो हमारे खानदान का कांटा ही निकल गया। और मुस्कुराते मुस्कुराते उस जुझार सिंह ने अपने भाई की लाश को ले जा करके मरघट में जला दिया। कभी तो यहां तक कल्पना कर रहा है कि हरदौल जब खत्म हुए तो हरदौल अकेले ही नहीं मरे, और 250 जाके गुइया रे जो संग के खिलवैया। हरदौल कुमार के संग रे स्वर्ग के जवैया। महाराज काऊ ने फांसी लाई लगाई, कोई कुआं में गिरो काऊ ने लाओ संख्या खाए। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम में जान गमाई है भैया, धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम में प्राण गमाए हैं। इधर जब हरदौल बिना बात के मारे गए, भाभी आंगन में बिलखती है, रोती चिल्लाती है, जुझार सिंह बड़ा खुश है। आइए आगे गौर करते हैं कि हरदौल की जब जीव आत्मा पहुंची है अपनी बहन के पास में, और बहन सो रही है, तो हरदौल अपनी बहन को सपना देने लगे। तो कैसी आई गई नींद, अरे बहन तेरो भैया रो है जगाई रे। अरे कैसी आई गई नींद, बहन तेरो भैया रो है जगाई रे। प्यासन हम तो मरे सखी ने कदी जे नीर पिवाई रे। अपनी बहन को सपना देने लगे हरदौल, बहन और काऊ चुगलाने जाई, बहन दो झूठो दोष लगाई रे। मेरो भैया करिया नागु बनो मजबूर भई भो जाई रे। और देखे जहर बहन मेरी भैया ने दो मरवाई रे। अब खुली आंख जब बहना की भैया भैया चिल्लाई रे। हरदौल अपनी बहन को सपना देते हैं, और जो बहन की आंख खुली चारों तरफ बहुत चक्की सी देखने लगी। भैया भैया हरदौल तुम कहां चले गए? मेरे भैया ने मुझे ऐसा सपना काहे को दिया। तब तक कुंजावती की नंद आ गई, जवाब दिया भाभी अरे रात के समय काहे को शोर मचाए, ये सपने भी कभी अपने होते हैं। प्राणी जब सो जाता है तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ जाए। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ, और अगर तुम्हें चिंता है तो सुबह जाकर के अपने भैया की खबर ले लेना। सारी रात बहन को रोते गुजर गई। सुबेरा जब हुआ है, अपने पीहर के लिए बहन चली है, तो धरो पे जनी पे पाओ हाथ
सो बल्ली छूटी, अरे रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी। चली है अपने भैया की खबर लेने के लिए बहन, तो असगुन होने लगे। धरो पैजनी पे पाओ पैजनी रथ की टूटी, अरे रथ में बैठ न पाई गूंजा नथुनी की टूटी। रथुजा को रखत जाए बहन जब पीहर में आई, और महल के कंगूरा झुके गए नीचे को आई। हरे रथुजा को रखत जाई बहन मायके में आई, कोई महल के कंगूरा झुके गए नीचे को आई। अरे मेरी बहन मैया, अरे मेरी बहन मैया, होतई न डारो तेने मारे मेरी बन के बिगारी दीनानाथ मेरी। आगे को जिस समय बहन चली है और जब पहुंची है भाभी के पास में, और जो भाभी ने दूर से देखा, अरे आबत देखी नंद भाई मति मंद मिलन को धाई, और भर लई नन दुल की जेठरे के भावजने घबराई। आइए बहन आओ ना, अब सुंदर आसन डार लई थी बैठारी सासू की जाई, और लेके लोटा हाथ नीर भर लाई। एकदम से भाभी दौड़ी और अपनी नंद को ले जा करके घर में बैठालती है। बहन घर पे कुशल है? पानी भर के ले आई और अपनी बहन को दिया। एकदम से कुंजावती कहने लगी, भाभी मुझे एक बात बता दीजिए, मेरा छोटा भैया हरदौल कहाँ चला गया? हरदौल कहाँ है? जवाब दिया भाभी ने, बहन अरे मोसिया भागिन मरियो रे के बेटा मैंने खायो, तेरे भैया ने दे के जहर मेरो बेटा हाय मरवायो। अरे पूरी बात हो न लाए पाई, बेला गिरी तड़ा को खाए, और मूढ़ मार दो अब धरती से चुरिया छार छार हुई जाए, और भाबज और नदी के रोवन में पक्के महल दरारा खाई। पछाड़ खा करके बहन गिर पड़ी। भाभी भी बिलख रही है, और तब तक जुझार सिंह आ गया और आगे बढ़ करके उसने अपनी बहन को उठा लिया। बहन, अरे तुम कब आई? छुटक के दूर खड़ी हो गई और जवाब दिया, कमीन गंदी जबान से मुझे बहन कहने की कोशिश ना कर। भैया दो मरबाई की ऐसी कठिन छाती करी, खायो न करिया नागनी ना बीजुरी तो पे परी। जवाब दिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तूने मेरे भैया के लिए कह दिया कि इसे जहर दे दो। अरे तू मेरे भैया को भोजन न देता तो मैं अपने भाई को भीख मांग करके पाल लेती, लेकिन तूने ऐसा काहे को किया? केवल एक बात का जवाब मुझे दे दे, तूने कैसे जहर की कही दई रे बताइए ने क मेरे बीरा, तेरी तादम भरी न जी बरे परे नाय दुश्मन कीरा।
महाराज अभी ससुरे को जाऊंगी और जोले जिंदा रहे लौट तेरे घर नहीं आऊंगी। महाराज बहन फिर रथ में बैठ गई जाए, लेके खबर आज भैया की ससुरे पहुंची जाए। महाराज बहन की करी नागासी और सुने हर दौल को मरण रोई रहे दतिया के बासी। ऐसो सुंदर सुगर रसीलो अब का फिर आवे गो, ऐसो सुंदर सुगर महात्माया बनाए फिर से आवे गो। और या बनाया बेगो रे हंसाया बनाया बेगो दुनिया में या बनाया बेगो, ऐसो सुंदर सुगर महात्माया बखा फिर आवे। अपने भैया की खबर लेकर के बहन चली गई और इतना कह गई कि मैं तेरे आंगन में जीवन में कभी नहीं आऊंगी। जब चली जाती है धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बहन कुंजावती की बेटी की शादी है। घर में सब लोग बड़े मगन हैं, लेकिन बहन की लाश आंगन में डोल रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तब तक कुंजावती की नंद आई और बोली भाभी एक बात कहूं क्या? सुनिए, तेरे घर बेटी को ब्याह हरे तू गीत भात के गायले री और तेरो भैया है बू जुझार सिंह तू तापे भात मंगाए ले री। और तेरे संग में ओ भाभी मैं भात न्यूतवे जाऊंगी, इसी बहाने से गुइया तेरे मैके को लखियाऊंगी। कुंजावती की नंद कहने लगी भाभी तेरे घर में तेरी बेटी की शादी है और तू इतनी मलिन होके काय को डोल रही है? अरे तेरा भैया जुझार सिंह जो तुझसे बड़ा है, तू अपने भैया से कह दे और भात मंगवा ले, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम भाभी। अरे चाहे लाख भरे होए मोती बिन भात न शोभा होती। अरे चाहे लाख भरे होए मोती और बिन भात न शोभा होती। अरे बहना आंगन में रोती और जाया सुन से मुख धोती। जवाब दिया है बहन कुंजावती ने, क्षमा कीजिए मेरा भैया हरदौल था वो मारा गया और उस कमीन से मैं भात मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगी। तो कुंजावती की नंद कहने लगी नहीं जाओगी तो मत जाओ, अरे एक चिट्ठी लिख दो और उस खत के आधार पर तुम्हारा भैया भात लेके आ जाएगा। बहन ने अपने बड़े भैया के लिए खत लिखा, क्षमा करना भैया मैंने तुमसे बुरा भला कहा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तेरी भांजी की शादी है, मैंने जो कुछ कहा उस पर धूल फेंक देना। और लिखा प्रणाम मेरी रसोई कार करो रे स्वीकार स्वीकार करो तुम भूप और छा के रे तब धारी। अरे भानज तेरी को प्यार छोरे भैया ब्याह वीरन ब्याह रचो और भात की वीर करो रे तैयारी।
गई थी हजार नगारी। साफ लिख दिया, क्षमा करना भैया, तुम्हारी भांजी की शादी है, इसलिए कौन आएगा मेरे यहाँ दरवाजे पे, तुम भात लेके चले आना। और नाई को खत दे दिया, भैया ये खत ले जाओ और हमारे बड़े भैया जुझार सिंह को दे देना। नाई रास्ता में चला है, चलता चला गया और जुझार सिंह को जाके खत पकड़ा दिया। जुझार कह लगा, खाओ कहां से लाया ये खत? का महाराज आपकी बहन है ना, उन्होंने खत भेजा है। जो खत खोल के पढ़ा, जुझार सिंह कहने लगा, ये मेरी बहन? किसने बता दिया ये मेरी बहन है? अरे ये बहन तो हरदौल की थी और वो हरदौल खत्म हो गया है। एक एक बात मुझे याद है, मेरी जीभ नहीं जली, मेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़े, और आज अपने मतलब के लिए भाई बना लिया। गुस्सा तो ऐसा आता है नाई का, हम सब भात और बेसन तेरी खोपड़ी पैसा ला दे। अरे चला जा, और बोला, अरे चल टर जा जहां से नाई, और जल पाती फेंक चलाई। चाहे रोटी नाई खवाई, और कह रहे ब्रजेश समझाई। खत को लिया दूर फेंक दिया। कलेजा इसे, किसने कह दिया कि वो मेरी बहन है? कह देना उस लड़की से, जिस दिन उसके यहाँ बारात आएगी उस दिन मुझे जरूरी काम से जाना है। नाई ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज आप कहां जाएंगे? अरे सोने कहां जाएंगे? मोए बादशाह अकबर से मिलने दहली है जाना। कह दिए लड़की से जाए रे नहीं हुए मेरो आना। महाराज कह दिए बाबे हासू जाए, बक भैया है हर दौल के बापे ले बे भातु मंगाई। बामर घट में मांग ले भातु भूत बाको भैया हुई गौ है। बामर घट में मांग ले भातु भूत बाको भैया हुई गौ है। जा जा कह देना उससे, अगर भात पहनना चाहती है तो शमशान में जाकर के भात मांग ले। न मेरी कोई बहन है और ना ही मैं किसी का भाई हूं। ना ही चल देता है। बहन कुंजावती को सारी कहानी सुनाई। माफ करना बहन, उन्होंने साफ मना कर दिया है और यह कह दिया है कि भात अगर मांगना चाहती है तो शमशान में जाकर के भात मांग ले, मेरी कोई बहन नहीं। बहन कुंजावती खड़ी की खड़ी रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे भैया ने भात देने से इनकार कर दिया तो मैं शमशान में जाकर के भात मांगूंगी, और हरदौल अगर भात नहीं भरेंगे तो मैं दोबारा लौट करके ससुराल में नहीं आऊंगी। चली और उसी शमशान में पहुंची जहां हरदौल को जलाया गया था। बच्चों से पूछा, बता दिया हरदौल की जहां राख भी नहीं रही, हड्डियां पड़ी हुई थी। लेकिन देखिए बहन का प्यार, उन हड्डियों को ही उठाने लगी और जवाब दिया, भैया मुझे बुरे तरीका से ठुकरा दिया है। तेरी भिकार ने बहन रे दरबार तेरे आई। अरे तेरी भिकार ने बहन रे के द्वारे तेरे आई। पाले जा तेरी को ब्याह भैया भातु दिए पहराई। बड़े भैया ने मुझे ठुकरा दिया है, और अगर तुमने भी ठुकराया तो मैं कहां जाऊंगी भैया? तेरी भांजी की शादी है। आज वो शमशान में रोने लगी। कहा भैया तुम नहीं बोलोगे? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं घर पे नहीं जाऊंगी। महाराज नारगी जी घर को जाऊंगी, और शीश पटक के जा मर घट में मैं मर जाऊंगी। अरे लई कटारी जब
पागल हुई गई बहन हमारी। जो बहन मरने को तैयार हुई, हरदौल चिल्लाने लगे, बहन क्या पागल हो गई हो तुम? चारों तरफ देखने लगी, भैया तू दिखाई तो दे नहीं रहा। हरदौल कहने लगे, क्षमा करना बहन, अरे जर के देह राख मेरी हुई गई, कैसे भेटे भुजा पसारी। तुम चुप का लौट जाओ ससुरे को, काए को रोई रोई रही रुवाई। बोली है बहन, भैया मैं बिना बात के नहीं जाऊंगी। और तब हरदौल के बोलन लागे, बहना सुन ले यार हमारी, तेरी कसम फिक्र मत करिए, हम तो भातु दिए पहराई। और वाई भरोसो गाँव बहना को, दुखिया रथ में बैठ गई जाई। भाते मांग के आज भैया से लई, ससुरे की सीधा लगाई। अपने मरे हुए भैया से भात मांग करके बहन तो चली गई। हरदौल की आत्मा ने उत्तर दिया, बहन घबराओ नहीं, हम तुम्हें भात पहनाएंगे। जब बहन चली गई, इधर हरदौल सोचने लगे अब क्या करें। मैंने ये तो कह दिया बहन से कि मैं तुम्हें भात पहनाऊंगा, लेकिन मेरे तो शरीर भी पास नहीं है, मैं अपनी बहन को कैसे भात पहनाऊंगा। तो गांव का जो साहूकार था, रात में उस साहूकार को सपना दिया, भैया हमारी एक बात सुन लीजिए, गांव से जो पश्चिम दिशा में, अरे पश्चिम दिश ताल पुरानो, बामे मेरो गढ़ो खजानो। अरे पश्चिम दिश ताल है पुरानो, और मेरो बामे गढ़ो है खजानो। अरे बहना को भात पहरानो, और हरदौल भव है दीवानो। गांव के साहूकार को सपना दिया कि गांव से पश्चिम दिशा में जो पुराना तालाब है, उसमें हमारी दौलत है, और उस दौलत को निकाल लेना और मेरी बहन को जाके भात पहला देना। जो ये सुना, सपने के आधार पे उन्होंने सुबह होते ही होते जब तालाब को खुदवाया है, तो उसमें दौलत निकली। और गांव का साहूकार भात लेकर के बहन के आंगन के लिए चला, लेकिन जो बहन ने देखा, मैंने तुमसे तो भात मांगा नहीं था, तुम काहे को आए? जवाब दिया, बहन क्षमा कीजिए, हरदौल ने मुझे सपना दिया और उस सपने के आधार पे हम भात लेके आए हैं। कहने लगी, इसका मतलब तुम्हें सपना देने के लिए चला गया और मेरे पास तक नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैया को जाओ भैया रे, तू झूठ मुँह से बोलो। रोने लगी और बाद न पेट को भाव रे, मरघट में नाई तूने खोलो। नहीं नहीं, मैं दूसरे के हाथ का भात नहीं पहनूंगी भैया, तू मुझसे झूठ क्यों बोल गया? और फिर आवाज आती अंबर से, बहना सुन ले बात हमारी, जर के देह राख मेरी हुई गई, कैसे में भेंटे भुजा पसारी। इसलिए बहन, अरे लोहे को खंबा गढ़ो आंगन में, तू खंबा से भेंट ले जाई। और हम बिली न खंबा में हुए, तेरे हृदय सुच पटी आई। और जाके सिवाय के यो मेरी बहना, मोय नाय सूझे और उपाय। आवाज लगाई हरदौल ने, मेरे पास शरीर नहीं है बहन, मेरा शरीर जल गया है, मैं तुम्हें कैसे भात पहनाऊं? काहे को मुझे दुखी किए हो? तेरे आंगन में जो खंबा गड़ा है, तू थोड़ी देर के लिए इस खंबा को हरदौल समझ ले। बहन दौड़ी और जब खंबा की जेट भरने लगी, लेकिन विधि का विधान अलग था। वो फटो अचानक खंबा, लखो प्रतिबिंब मार गई झाई। और हरदौल कुमार की तनिक लखी पर
हरदौल की जरा सी परछाई नजर आई, अरे छुप गई जैसे बिजली घन में और कोहराम पड़ो है महलन में। वो खंभ फट गया, जरा सी हरदौल की परछाई दिखाई पड़ी। बहन बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव के साहूकार ने फिर उठा लिया। बहन, अगर भैया की पेश जाती तो वो तुम्हें भात जरूर पहनाते, अब तुम मेरे हाथ का भात पहन लो। मजबूरी में बहन ने फिर साहूकार के हाथ का ही भात पहन लिया। और जब बहन ने भात पहन लिया, उसके बाद जब बारात आई और बारात के लोग जब भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय जो दूल्हा बन के आया था उसने भोजन नहीं किया। कुंजावती कहने लगी, बेटा तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो जवाब दिया उसने, माफ कीजिए माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक मामा हरदौल के मैं दर्शन नाए पाऊं। है मेरो संकल्प औरे नाए भोजन बिल्कुल खाऊं। मेरा ये संकल्प है, जब तक हरदौल हमें दर्शन नहीं देंगे तब तक हम पानी तक नहीं पिएंगे, भोजन दूर। महाराज हमारो जेई भारी कौल और तब हम भोजन करे के मामा दर्शन दे हरदौल। जो ये दशा देखी सोचने लगे, हरदौल अब क्या करे, अब क्या करे। सोई भजी आत्मा हरदौल उठी और ब्रह्मा ढिंग पहुंची जाई। हाय देव देही ब्रह्मा से लेके दूल्हे दर्शन दे दिखाई। और 5 असर फीते दूल्हा को फिर बहना ढिंग पहुंचे जाई। और आवत देखो जब भैया को बहना भाज परी बहराई। और मीठा ले भई और पुचकारे लेती बलैया नाई अघाई। हरदौल शरीर मांग करके और पहले दूल्हा को दर्शन देते हैं और उसके बाद बहन के सामने गए हैं। बहन ने अपने भैया को कलेजे से लगा लिया, हरदौल मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे ही साथ रहो। हरदौल कहने लगे, बहन माफ कीजिए, ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर को हम मांग के लाए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, इसलिए तुम भात पहन लो और हमें जाने दीजिए। हंसी खुशी से सब लोगों को भात पहनाया और भात पहराने के बाद में हरदौल कहने लगे, बहन मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूं। बहन ने जेठ बल्ली, नहीं भैया तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगी। हरदौल चल दिए। देखो बहन पागल मत बनो, मुझे जाना है, ये शरीर मेरा नहीं है। हरदौल जब चले हैं तो हरदौल के पीछे बहन लग गई, जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगी। बहन के पीछे बहनोई, बारात के लोग, गांव के लोग, लंबी सी लाइन हरदौल के पीछे लगी है। गांव से बाहर जब निकल गए तो जवाब दिया, बहन पीछे लौट जा। कहा भैया नहीं, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। हरदौल कहने लगे, बहन पीछे घूम के देखो। क्यों? अरे तेरे महल में लगी गई आग रे के बहना मेरी प्यारी। पीछे घूम के देखो बहन, तुम्हारे भवन में आग लग गई। और पीछे मुड़ के बहना ने जब निगाया रे पसारी। महाराज बहन को गाओ पिछारू ज्ञान और धोखा दे के आज बहना को हुई गो अंतर ध्यान। हरदौल अंतर ध्यान हो गए। बहन ने मुड़ के देखा, भैया दिखाई नहीं दिया। पछाड़ खा के बहन गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उठाया तो क्या देखा, हरे बाई गम में मर गई रे हरदौल कुंवर की बहना। और भैया के दुख में जो खुले रह गए दो नैना। बहरे बहन का प्यार, अपने भैया के साथ ही बहन मर चुकी। गांव के लोगों ने जब उठाया तो बहन मरी हुई नजर आई। बहनोई सोचने लगे, धन्य है तुम्हारी जैसी बहन को जो हाय प्यारी कह के कटार ले पेट में उन्होंने मारी। और बहनोई अब
एक भक्त हरदौल के पीछे परिवार का विनाश हो गया, बहन और बहनोई दोनों खत्म हो गए। गांव के बुजुर्गों ने, कुछ लोगों ने कहा कि ये हरदौल के पीछे मरे हैं, तो जहां हरदौल की लाश जलाई गई है, चलो उसी शमशान में इन दोनों को जलाएंगे। देखा भाभी ने कि शमशान में लंबी भीड़ है, किसी ने बता दिया कि तुम्हारे हरदौल ने बहन और बहनोई को दर्शन दिए, लेकिन वो दोनों खत्म हो गए। तो बोई भाभी सतखंडा ते छलांग रे के नीचे धर के मारी, और बाई दुख में मर गई रे के भाव जजा की प्यारी। इधर हरदौल की भाभी खत्म हो गई। इस तरह परम भक्त हरदौल ने धर्म के पीछे अपनी जान दे दी, और मरे हुए भैया ने अपनी बहन को जाकर के भात पहराया। क्षमा करें, ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि परम भक्त हरदौल ने किस तरह से अपनी बहन को भात पहराया और धर्म के पीछे किस तरह से जान दे दी। मेरा मतलब है, संसार में आकर के चला तो हर आदमी जाता है, लेकिन जाना उसी का होता है जिसके जाने के बाद लोग बरसों याद करते रहे। पशुओं की भांति आए और चले गए तो आने से लाभ ही क्या हुआ। और है ये एक सृष्टि का चक्र, जो आता है वो चला जाता है। कि चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। जो आया वो चला गया, कहां चला गया कुछ पता नहीं, और जो रह गए धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे, लेकिन जाना उसी का है जिसके जाने के बाद लोग बरसों याद करते रहे। चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। और राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। पागल दीवाने नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दुखी और सुखी गए, छोड़ हर खुशी गए, सारे के सारे हितू रिश्तेदार चले गए। चले गए सब पीर बहादुर, चले गए सब पीर बहादुर, जा दुनिया से चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए।